नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, आने वाली पीढ़ियां जल संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेंगी। केंद्र ने कहा, एनडीआरएफ और भारतीय वायुसेना आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बचाव और राहत कार्यों में जुटी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। ज्योति बारवाल ने स्पेन में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीट कई स्पर्धाओं में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल संरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का विषय है। उन्होंने कहा कि एक प्रयास और पुण्य कार्य भी है। इस कार्य में उदारता भी है और जिम्मेदारी भी। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के सूरत में जल संरक्षण पहल जल संचय जन भागीदारी के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सभी जल संरक्षण प्रयासों में लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब मूल्यांकन करेंगी तो पानी के प्रति हमारे दृष्टिकोण और उनका पहला मापदंड होगा। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण हमेशा से भारत की सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग रहा है। उन्होंने टिकाऊ भविष्य की दिशा में जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना सहित सरकार की कई पहलों पर प्रकाश डाला। ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए हमने अटल भूजल योजना शुरू की। इसमें भी जल स्रोतों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी गांव में समाज को ही दी गई है। 2021 में हमने कैच द रेन कैंपेन शुरू किया। आज शहरों से लेकर गांवों तक कैच द रेन से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत में राज्यव्यापी जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत समूचे गुजरात में लगभग 24,800 वर्षा जल संरक्षण निकायों का निर्माण सामुदायिक भागीदारी से किया जा रहा है। ये निकाय भूमि जल पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में काम करेंगे, जिनसे वर्षा जल संचय तथा दीर्घावधि जल प्रबंधन में मदद मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अब भारत तथा भूमध्य सागरीय देशों के संबंधों को और मजबूत करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में भारत भूमध्य व्यापार कॉन्क्लेव 2024 में उन्होंने भारत और भूमध्य सागरीय देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने का आह्वान किया। श्री गोयल ने वैश्विक व्यापार के लिए मार्ग प्रदान करने के लिए भूमध्य सागरीय देशों का आभार व्यक्त किया। Tourism have huge potential. Taking this message to other countries and inviting them to be a part of this initiative, whether in India or whether CII chooses to do it in different parts of the world, of the region of Mediterranean region and India, is something that will evolve in the next few months and years. श्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अपने बंदरगाहों का विस्तार कर रहा है और इसके विकास की गति तेज है। उन्होंने कहा कि देश के विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सूचना, प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत जापान डिजिटल संबंधों को मजबूत करने के लिए टोक्यो में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री तारो कोनो के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भविष्य की तकनीकी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल क्षेत्र में सहयोग और नवाचार पर भी चर्चा की।
इससे पहले श्री वैष्णव ने भारत जापान कूटनीतिक साझेदारी की वर्तमान स्थिति और भविष्य पर जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार मासाफुसी मोरी के साथ बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे। वे आज पटना में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान का उद्घाटन करेंगे। श्री नड्डा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो भाजपा राज्य कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 40 प्रचारकों की घोषणा की है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। बीजू जनता दल बीजेडी से सांसद सुजीत कुमार ने आज राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे के बाद सुजीत कुमार दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इस बीच बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुजीत कुमार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इससे पहले बीजेडी की ममता मोहंता ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और हाल ही में संपन्न उपचुनावों में भाजपा के टिकट पर फिर से चुनी गईं। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज कांग्रेस में शामिल हो गए। वे पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव और नेता पवन खेड़ा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने खम्मम जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और पलेरू में सागरवाई नहर में आई दरार का निरीक्षण भी किया। उन्होंने उन खेतों का भी दौरा किया जहां बाढ़ के कारण फसलें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। राज्य के कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव और राजस्व मंत्री पी श्रीनिसा रेड्डी भी उनके साथ थे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मौसम अधिकारियों ने राज्य में बारिश से संबंधित ताजा अलर्ट जारी किया था। इससे हुए नुकसान को देखते हुए सड़क और रेलवे का राहत और बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर बाद हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ बैठक करेंगे और बाढ़ तथा तेज बारिश से उत्पन्न स्थिति की राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। इस बीच खम्मम और महबूबाबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कनकलता। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमों ने 350 लोगों को बचाया है और लगभग 15,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्यों का आकलन करने के बाद गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल ने आज मीडिया को ये जानकारी दी। I would like to inform that 26 teams of NDRF and 8 helicopters of Air Force, 3 helicopters and 1 Dornier aircraft of Indian Navy have been mobilized in Andhra Pradesh and 7 teams of NDRF and 2 helicopters of Air Force have been mobilized in Telangana for rescue and relief activities. NDRF teams so far have rescued 350 persons and have evacuated about 15,000 persons in Andhra Pradesh, and in Telangana they have rescued 68 persons and evacuated about 3,200 persons. श्री जिंदल ने कहा कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने 71,000 किलोग्राम खाना और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास बुडामेरू नहर में आई दरार को भरने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति बहाल करने के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया है। इस सिलसिले में राज्य सरकार ने भारतीय सेना से मदद मांगी थी, जिसके बाद इंजीनियर टास्क फोर्स के 40 इंजीनियरों को नौसेना के N-32 विमान में हकीमपेट से विजयवाड़ा ले जाया गया। मौसम विभाग ने पश्चिम और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले 4-5 दिन के दौरान हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 11 सितंबर तक छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा हो सकती है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन संकट पर संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पूर्वी आर्थिक मंच EEF में एक सत्र को संबोधित करते हुए श्री पुतिन ने कहा कि ये तीनों देश यूक्रेन में स्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन की स्थिति पर भारत, चीन और ब्राजील के साथ लगातार संपर्क में हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पुत्र हंटर बाइडेन ने कर चोरी मामले के सभी 9 आरोपों में अपराध स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हंटर बाइडेन ने 2016 से 2019 के दौरान $10,40,000 का आयकर जानबूझकर न देने के आरोप से इनकार किया था। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे को दोषी पाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अकी आबे से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक से शिंजो आबे और भारत जापान मित्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की यादें ताजा हो गई हैं। ज्योति बरवाल ने स्पेन के पोंटेवेद्रा में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति ने कल फाइनल में यूक्रेन की मारिया ओर्लेविच को हराया था। पुरुषों के फ्री स्टाइल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। ये प्रतियोगिता के आखिरी दिन 8 सितंबर तक चलेंगे। और अब पेरिस पैरालंपिक्स की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों के 9वें दिन आज भारतीय एथलीट एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे। पावर लिफ्टिंग में कस्तूरी राजमणि महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार पुरुषों की ऊंची कूद की विभिन्न स्पर्धाओं में दावेदारी पेश करेंगे। दीपेश कुमार भी पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में उतरेंगे। इससे पहले कल कपिल परमार ने पुरुषों की J1 जूडो स्पर्धा के 60 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील के एलिल्टन डी ओलिवेरा को हराकर कांस्य पदक जीता। ये जूडो में भारत का पहला पदक है। भारत 5 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीत चुका है और पदक तालिका में 16वें स्थान पर है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल पुरस्कृत शिक्षकों से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे। इस वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया था। केरल में ओणम उत्सव की आज कोच्चि के पास त्रिपुनाथुरा में अथाचाम्यम जुलूस के साथ रंगारंग शुरुआत हुई। अथम पर्व के महात्म के बारे में सुनिए एक विस्तृत रिपोर्ट। पौराणिक कथाओं और आंचलिक महाकाव्यों में उल्लेखित है कि राजा महाबली ने अपने तप और साधना से तीनों लोकों पर शासन किया। एक राक्षस होते हुए भी राजा महाबली उदार शासक और भगवान विष्णु के भक्त थे। ऐसे में देवताओं ने असुरों के साम्राज्य के विस्तार को देखकर भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। तदनुसार श्रीहरि ने वामन रूप धारण किया और राक्षस राजा महाबली से 3 पग भूमि दान में मांगी। पहले पग में राजा महाबली ने पृथ्वी की सारी भूमि तथा दूसरे पग में समस्त भौतिक संपत्ति विप्रवर भगवान को दान कर दी। तीसरे पग के लिए कुछ न बचने पर राजा महाबली ने भगवान को अपना मस्तक दान में देकर विप्रवर अवतार श्री हरि को दिया अपना वचन पूर्ण किया। इससे प्रसन्न होकर श्री नारायण ने राजा को पृथ्वी पर लौटने और वर्ष में एक बार अपने राज्य का दौरा करने की अनुमति दी। इसलिए हर साल केरल राज्य में महाबली की घर वापसी का जश्न मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, आने वाली पीढ़ियां जल संरक्षण के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेंगी। केंद्र ने कहा, एनडीआरएफ, भारतीय वायुसेना और नेवी आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बचाव और राहत कार्यों में जुटी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन के साथ संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। ज्योति बरवाल ने स्पेन में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।